पर पहले से बेहतर यह था कि जब वे दोनों बाहर खा रहे थे तो क्लियरली ज्यादा हंसी और कन्वर्सेशन हुई। स्पेयर रूम में मैं बिस्तर पर लेटा, वह फोन जो मैंने साइलेंट कर रखा था पकड़े हुए, यह देखना चाहता था कि वीडियो कैसे चल रहा है। जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया, मैं शॉक्ड हो गया। होली क्रैप, इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों थे? हर आपकी नोटिफिकेशन 99+ तक पहुंच गई थी। मैं हिलते डुलते इन सभी नोटिफिकेशंस को स्वाइप किया, गहरी सांस ली और अपना अकाउंट होम पे खोला। स्क्रीन पर दिख रहा ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स का नंबर मुझे लगभग ब्लाइंडेड कर गया। एक रात में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। दिल रेसिंग होते हुए मैंने वीडियो खोला जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे, और जब मैं कमेंट्स देखा तो सब प्रेज थे, बस कॉम्प्लीमेंट्स ही थे। मैंने अकाउंट के प्राइवेट मैसेजेस देखे जो लगभग सभी एडवर्टाइजर से पार्टनरशिप की तलाश में थे, और एंटरटेनमेंट कंपनीज में ज्वाइन करने के कई इनविटेशंस थे। मैंने सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि अगला मोमेंट आया मेरा अर्निंग्स देखने का। मैंने टिकटॉक क्रिएटर डैशबोर्ड खोला, और जब मैंने वॉलेट में अमाउंट देखा तो मैं ईयर टू ईयर मुस्कुराया, जबकि मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था। सिर्फ एक दिन में इस वीडियो ने सिर्फ व्यूज से ही $30,000 का इनक्रेडिबल रेवेन्यू जनरेट किया। कमाए हुए पैसे को देखकर मैंने बड़ी राहत की सांस ली। अब मेरे पास मनी था, जिंदगी आखिरकार इतनी डेस्परेट नहीं रहेगी। पहले जब मैं परिवार की पूरी दौलत जो सिर्फ $1,000 से थोड़ी ज्यादा थी पकड़ रहा था, मुझे सब्जी खरीदते समय भी पिंच पेनिस करना पड़ता था। अब इस इनिशियल कैपिटल के साथ मेरा मूड स्वाभाविक रूप से काफी हल्का हो गया। पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद मैं बाहर के 2 लोगों के खाने खत्म करने का इंतजार किया। बेडरूम का दरवाजा बंद होते सुनकर मैं जल्दी से बाहर आया नाश्ता करने के लिए। खाने के बाद मैं अपार्टमेंट से बाहर दौड़ते हुए सीधे शॉपिंग मॉल की ओर गया अपनी मेमोरीज के लिए। पहले मैंने सवीना को एक नया फोन खरीदा, फिर बाकी की सारी चीजें उठाई। 10:03 AM तक बिजी रहते हुए मैंने अपनी सारी स्पॉइल्स लोड कर ली और माल्स डिलीवरी ट्रक का पीछा किया, खुशी खुशी घर की ओर बढ़ा। सच में पैसे के साथ जिंदगी बस बाइंग और बाइंग करने की थी, और यह अमेजिंग लगा। घर छोड़ने के बाद सवीना ने लिली को बेडरूम से बाहर निकाला। सवीना ने घर को टॉप टू बॉटम साफ किया, फिर सोफा पर बैठ गई, विंडो के बाहर की क्लियर ब्लू स्काई को देखते हुए। 2 दिन की वेंटिलेशन के बाद घर में अब अल्कोहल की बदबू नहीं रही। ताजी हवा कभी कभी विंडो से अंदर आती, जिससे उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। लिली सवीना के बगल में लेटी अपनी नई एक्वायर्ड डॉल के साथ खेल रही थी। उसकी बड़ी आंखें लंबे समय से हैप्पी क्रेसेंट्स में बदल गई थी। पिछले 2 दिनों में उसने बहुत ज्यादा स्माइल किया और वह बहुत ज्यादा हैप्पी थी। यह वह चीज थी जो सवीना पहले कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लिली को हैप्पीली खेलते देख सवीना के मुंह के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। ऐसे दिन बहुत वंडरफुल थे। फिर अचानक सवीना रुक गई, डिसबिलीफ में अपने मुंह के कोने को छूते हुए। फिर देखा कि मेडिसिन बॉक्स अभी भी कॉफी टेबल पर बैठा है। क्या उसने अभी अभी स्माइल किया? तो वह अभी भी मुस्कुराना जानती थी। सवीना सोच में डूबी और लिविंग रूम में अचानक सिर्फ लिली के अकेले खेलने की आवाज ही बची। लॉक के घूमने की अचानक आवाज ने सवीना को उसके विचारों से खींच लिया। लिली जल्दी से उठी, अपनी डॉल को गले लगाते हुए सवीना की बाहों में घुस गई। बाहर से शोर आया और मेरा परिचित वॉइस उसके साथ उठता गया। है धीरे 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 धीरे, इसे खरोंचना मत, इसे सीधा खड़ा करो, फिर अंदर ले जाओ। सवीना थोड़ा पैनिक महसूस कर रही थी। वह जल्दी से लिली को उठा ली, बेडरूम की ओर हटने वाली थी, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासु रूप से डॉग की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। मैं उसकी नजर में सबसे पहले आया, एक अनजान मान के साथ। वे एक क्रीम कलर्ड क्लाउड स्टाइल सोफा को कमरे में ले जा रहे थे। सवीना को देखकर मेरी आंखें स्पष्ट रूप से चमक उठी, मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। हे, क्या तुम कुछ कप्स हॉट वाटर डाल सकते हो? हम खत्म करने के बाद मूवर्स एक ब्रेक ले सकते हैं। मैं इसे तुरंत डाल दूंगा। सवीना बहुत समय से आउटसाइडर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाई थी। वह थोड़ा फ्लस्टर्ड महसूस कर रही थी, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए लिली को लेकर किचन की ओर दौड़। मैंने मूवर्स की मदद की, नई सोफा को घर में ले जाने में, फिर पुरानी सोफा को बाहर ले गया। उसके बाद टीवी आया, रेफ्रिजरेटर आया, बार बार ट्रिप्स होते रहे। मैं थकान मुक्त मेहनत करता रहा, खुद मूवर्स के साथ साथ चीजें उठाते हुए। जैसे जैसे हर नया फर्नीचर अंदर लाया गया,
अपार्टमेंट तुरंत बदल गया। पहले की थकी हुई लुक अचानक फ्रेश और न्यू हो गई, वाइब्रेंट एनर्जी बिखेरते हुए। सवीना किचन में ठहरी हुई, जैसे उसने कोई गोस्ट देख लिया हो। सब कुछ अचानक अनफोल्ड होते देख उसका एक्सप्रेशन शॉक से डिसबिलीफ, फिर बिविल्डरमेंट की ओर बदलता रहा और उसके हाथ लिली को पकड़ रहे थे। बिना सोचे समझे टाइट होते हुए लिली वाइड आइड थी, क्यूरियस होकर सभी नए फर्नीचर को देख रही थी। जब सवीना उसे और भी टाइट पकड़ लेती है, उसकी बड़ी आंखें मां की ओर शिफ्ट हुईं, उसका छोटा चेहरा अग्रीव दिखा। मम्मी बहुत मीन है, तुम मुझे बहुत टाइट पकड़ रहे हो। शुक्र है सवीना जल्दी ही खुद को संभालती है और एक कंफर्टेबल होल्ड में शिफ्ट हो जाती है। फिर सवीना अपोलोजेटिकली लिली के चीक पर किस करती है, फिर वह लिली को सूद करती है। जब मैं लिविंग रूम में बिजली काम खत्म कर रहा था, मैं मूवर्स के साथ ओल्ड फर्नीचर के रिप्लेसमेंट को लेकर हागलिंग कर रहा था। अंत में मैंने सब कुछ $800 में सोल्ड कर दिया। सवीना को थोड़ा रिग्रेट महसूस हुआ। वो पीसेस थोड़ा ओल्ड थे, पर फिर भी वे ठीक ठाक काम करते थे। $800 वाकई लॉस था, लेकिन अब सवीना को सबसे ज्यादा क्यूरियस था कि मैंने इतना पैसा कहां से गेट किया। उसके कैलकुलेशंस के अनुसार इस हाउस होल्ड का ग्रोसरी मनी अब तक लगभग खत्म हो चुका होना चाहिए था। मूवर्स को विदा करने के बाद मैं एक बड़ा बैग लेकर लिविंग रूम में गया, उसे नए कॉफी टेबल पर रख दिया और सॉफ्ट सोफा पर प्लॉप कर बैठा। माँ और बेटी अभी भी किचन में डेज्ड खड़ी थी। अब तक सवीना ने लिली को नीचे रखा था और लिली अपनी माँ से क्लिंगिंग एक क्यूरियस बेबी की तरह बाय दाई देख रही थी, स्पष्ट रूप से घर के सभी नए चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी। ऐसी लिटिल गर्ल को देखकर मैं हंसी नहीं रोक सका, मेरी आंखें अर्धचंद्र जैसी सिकुड़ गईं। मैं अचानक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट की भावना महसूस किया। मैं कॉफी टेबल पर रखे बड़े बैग से एक बड़ा पिंक टॉय निकाला और उसे टेबल पर रखा। जैसे ही उसने टॉय देखा, विलीज आंखें तुरंत उसकी ओर खींच गईं। एक छोटी हाथ अभी भी उसकी डॉल को थामे हुए, दूसरा सवीना की हेम को पकड़े हुए, उसका सिर थोड़ा आगे झुका, यह देखना चाह रही थी कि मैं कौन सा टॉय पकड़े हूं। जिस तरह वह आने की चाह रखती थी लेकिन हिचकिचा रही थी, उसने मेरे नाक को भावना से झनझनाया। दूसरों के 3 ईयर ओल्ड्स अब तक खुशी खुशी अपने पिता की बाहों में कूद जाते। पहले की अकॉम्प्लिशमेंट की भावना गायब हो गई। मैं चुपचाप अपनी मुट्ठी कसता हूँ, फिर उसे छोड़ता हूँ, लिली को हाथ हिलाते हुए उसे प्यार से देखता हूँ। लिली आओ देखो दादी ने तुम्हारे लिए क्या खरीदा। लिली तुरंत दौड़ी नहीं, उसने अपना छोटा चेहरा उठाया, पहले अपनी मॉम को देखने के लिए। सवीना के होंठ बिना कुछ कहे हिलते देख वह अनिच्छा से आगे बढ़ी। अब तक मैंने टॉय की पैकेजिंग खोल दी थी, जिससे अंदर की असली चीज दिखी। वाओ, यह एक प्रिंसेस हाउस है। प्रिंसेस हाउस इतना मेसी क्यों है? क्या लिली दादी की मदद करके लिटिल प्रिंसेस के हाउस को सजाना चाहती है? मैं यह कहते ही लिली की आंखें चमक उठीं, स्पष्ट रूप से लॉन्गिंग से भरी हुईं। उसका छोटा शरीर सोफा की ओर धीरे धीरे बढ़ा जब तक कि वह मेरे पैर के बगल में नहीं पहुंच गया। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई और मेरी ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपना छोटा हाथ उठाया जब तक कि वह मेरे हाथ में रखी लिटिल प्रिंसेस को छू न ले। सवीना दूर खड़ी थी, बिना सोचे समझे अपनी सांस रोक रही थी। उसकी नजर लिली के बढ़ाए हुए छोटे हाथ पर टिकी थी। मैं मुस्कुराते रहा, छोटी प्रिंसेस को लिली के हाथ में रखता रहा, फिर उसकी छोटी हाथ को अपनी बड़ी हाथ में पकड़ने की कोशिश की। जब वह गर्म छोटी हाथ मेरी पाँव में पकड़ी गई तो मेरे होंठों के किनारे धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। एक हाथ लिली के छोटे हाथ को पकड़ रहा था, दूसरा एक छोटा ड्रेस दे रहा था। मेरी कोमल आवाज फिर से गूंजी, क्या लिली छोटी प्रिंसेस को ड्रेस करने में मदद कर सकती है? दादी बहुत क्लमजी है, क्या लिली दादी को सिखा सकती है? दादी का हाथ बहुत वार्म है, मम्मी के हाथ से भी ज्यादा वार्म। लिली ने छोटी प्रिंसेस को देखा, फिर मेरी पिटीफुल एक्सप्रेशन को देखा और अचानक हंसी फूट पड़ी। दादी बहुत क्लमजी है, लिली दादी को सिखाएगी। छोटी गर्ल हंसी, अपने सारे पली बेबी टीथ दिखाते हुए। उसकी ऑलमंड आइज 2 क्रेसेंट मून्स की तरह मुड़। वो मेरे लेग के खिलाफ झुकी, मैंने जो टाइनी ड्रेस दिया उसे ले ली और क्लमजीली छोटी प्रिंसेस को ड्रेस किया। मैं उसके साथ हंसा, छोटे गर्ल की इंस्ट्रक्शन को विनम्रता से स्वीकार किया। उस पल में छोटा रूम अचानक चमकता हुआ लगने लगा। फादर और डॉटर की हैप्पी लाफ्टर लिविंग रूम में गूंज उठी। यह लिली की 3 साल की जिंदगी में पहली बार था जब उसे अपने दादी की बाहों में स्नगल करके खेला। एक पिता की ही वार्मथ महसूस करके
सवीना दो फ्रेम के खिलाफ झुकी, चुपचाप सुंदर सीन को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। फादर और डॉटर बहुत देर तक नहीं खेल रहे थे। जब मैं ऊपर देखा तो मैंने देखा कि सवीना किचन डॉय में दंग खड़े थे, जबकि मैं लिली को अभी भी प्रिंसेस सजाने के लिए गाइड कर रहा था। उससे मैं अनजाने में आंखें पिचका बैठा। ये मदर और डॉटर के लिए एक मैचिंग सेट जैसा लग रहा था। धुंध में मुझे अचानक याद आया कि हाँ, यह एक मैचिंग सेट था जो लिली 2 साल की हुई थी तो चुपके से खरीदा गया था। सवीना ने उस्मान से छुपा कर रखा था। जब उसे पता चला तो सवीना को बुरी तरह से मार दिया गया और उसने उसका फोन भी बेच दिया। इसे याद करके मैं चुप हो गया। एक पल बाद मैं खड़े होने की कोशिश में ठोकर खा गया, मुंह ढकते हुए बाथरूम की ओर दौड़ा, जोर से उल्टी करने लगा। अभी मुझे समझ आया कि जब एक कॉन्शियस वाला व्यक्ति इन कार्यों को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से देखता है तो कितना नौसिया और वेट पैदा हो सकता है। इस अचानक मोड़ ने बाहर की मदर और डॉटर को बहुत डरा दिया। सवीना और भी टेरिफाइड हो गई, पूरे शरीर में कांपते हुए जल्दी से सोफा की ओर गई, एक हाथ से लिली को अपने हाथों में उठा लिया। लिली ने सवीना की बाहों में बेताबी से घुस गया, डरते हुए कि कभी भी वह वॉमिटिंग पिता अचानक बाहर आएगा और पहले की तरह उसे और मम्मी को मार पीट कर डांटेगा। हर बार जब दादी ऐसा आवाज करता था वह मैन ईटिंग टाइगर जितना डरावना होता था। एक पल बाद मैं बाथरूम से लुढ़कते हुए बाहर आया। मेरी आंखें ब्लडशॉट थीं। डरती हुई सवीना और लिली को देख रहा था। मेरा दिल और भी बुरा महसूस हुआ। मेरा पेट लगातार घबराता रहा। फिर भी मैंने असहजता को झेला। उन्हें कमजोर आवाज में बोला, माफ करना, मैं तुम्हें दोनों को डराया। मैं बस थोड़ा सिक महसूस कर रहा था, उस्मान के पहले किए गए कामों के बारे में सोचते हुए। मैं नॉसियस महसूस किए बिना नहीं रह सका, खासकर अब जब मैं उसका शरीर ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर पर लाखों आंस चल रही हैं जैसा महसूस हो रहा है। सवीना और लिली को देखकर, जो अभी भी मुझे सतर्कता से देख रहे थे, मैंने एक भारी सा ली सवीना के चारों ओर चला जो अपनी बेटी को पकड़ रही थी। चुपके से किचन में गया और सब्जियां उठाकर धोने लगा। लिली शायद अभी तक पर्याप्त खेल नहीं पाई है, उसे थोड़ा और खेलने ले चलो। ओमेग लंच। सवीना ने मेरा प्रोफाइल ध्यान से देखा। वो फेस बहुत फेमिलियर था, फिर भी बहुत स्ट्रेंज था। आखिरकार उसने सिर हिलाया, लिली को उस जगह ले गई जहां मैं बैठा था। लिली ने चुपके से अपनी छोटी सी सिर मां की बाहों से बाहर निकाला और जब उसने देखा कि दादी अभी भी वही कोमल दादी है तो उसका छोटा चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। अनपेक्षित फादर डॉटर एक्टिविटी खत्म हो गई और माँ बेटी के लिए आराम का समय बन गया। जब लंच तैयार हो गया तो खाने की खुशबू लिविंग रूम में भर गई। सवीना ने देखा कि मैं टेबल पर चावल और डिशेज रख रहा हूँ, फिर चुपके से स्पेयर रूम वापस चली गई। उसके मुंह के कोने हल्के से हिले, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। खाते समय लिली ने अपनी छोटी स्पून मुंह में रखी, अचानक अपनी माँ की ओर मुड़ी। उसकी छोटी सी भौहें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा उलझन से भर गया। मम्मी, क्यों दादी अब हमारे साथ नहीं खाता? सवीना एक छोटा टुकड़ा स्पाइसी स्टर फ्राई चबा रही थी, जो उसका पसंदीदा डिश था, शादी से पहले या बाद में भी। वह इसे शायद ही कभी खा पाती थी, क्योंकि वह स्पाइसी फूड संभाल नहीं सकता था। अपनी बेटी का सवाल सुनकर सवीना खुद को रोक नहीं पाई और स्पेयर रूम की ओर देखी, फिर अपनी पजल्स बेटी की ओर वापस देखी और अचानक मुस्कुरा गई। वो मुस्कान स्प्रिंग फ्लावर्स की तरह खिल गई, शायद क्योंकि मम्मी और दादी अभी तक तैयार नहीं है। छोटी लड़की समझ नहीं पाई, उसकी छोटी सी भौहें और भी कड़ी हो गईं। उसका छोटा सिर पूरी तरह से नहीं समझ सका कि मम्मी का मतलब क्या था। मैं बेडरूम में दंग रहकर बैठा हूँ। मैं जानता था कि मेरा अचानक उल्टी होना एक साइकोलॉजिकल इश्यू है, लेकिन इसे बदलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। भले ही मेरा सबकॉन्शियस मुझे लगातार कहता रहा, यह मेरी गलती नहीं थी, यह फिर भी इस बात को नहीं बदल सका कि मैं हिम हूँ। बेजार मैं सिर्फ अपना फोन निकालकर वीडियो स्क्रॉल कर सकता था, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मेरा वर्क अभी भी चार्ट्स पर स्टेडी था और नीचे कई कमेंट्स मुझे न्यू सॉन्ग्स रिलीज करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं अभी ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। पैसे कमाना एक मीन्स था, गोल नहीं। वीडियो अभी भी धीरे धीरे इनकम जनरेट कर रहा था, तो यह रेवेन्यू दिन दिन घटता जाएगा और कुछ ही दिनों में शायद बिल्कुल भी इनकम नहीं रहेगा। लेकिन अब पैसा पूरी तरह से परिवार के डेली एक्सपेंसेस के लिए पर्याप्त था, इसलिए मनी के लिए नई वीडियोस पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी। उसी वक्त बाहर से बर्तनों को धोने की आवाज आई।
मैंने अपना फोन नीचे रखा और बेडरूम का दरवाजा धकेल कर खोला। डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए अभी भी थोड़ा राइस और सूप बचा था। सवीना किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि लिली सोफा पर वापस दौड़कर अपने नए टॉय, वो डॉल जिसे मैंने पहले दिया था, को प्रिंसेस हाउस में रखी हुई छोटे सोफा पर छोटी प्रिंसेस के साथ साइड बाय साइड लेटी हुई थी। डैडी बाहर आते देख लिली अब पहले जितनी स्केयर नहीं रही। उसने बस अपनी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देख लिया। उसकी नजर में एक्सपेक्टेशन साफ साफ दिख रही थी। छोटी लड़की बस चाहती थी कि डैडी उसके साथ रहे और टॉयज के साथ साथ खेले। मैं मुस्कुराया, पास जाकर धीरे धीरे उसके सिर को पात किया, लेकिन मैं छोटी लड़की के साथ नहीं खेला। इसके बजाय मैं सोफा पर बैठ गया और अपना सिर किचन की ओर मोड़ कर देखा, यह देखते हुए कि डैडी ने उसके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लिली निराशा में पातित कर गई। वह सोफा की आर्म पर खुद को प्रॉप्ट कर बैठी और मेरे पास लेंथ होकर खुद ही खेलने लगी। सवीना अभी किचन से बाहर आई थी जब उसने मुझे उसकी ओर स्टे करते देखा। वह अंदर से टेंस हो गई, हाथों से क्या करे नहीं जान पाई, बस हेल्पलेसली अपनी शर्ट की हेम को पकड़ लेती रही। सवीना को इतना तिमिद देखते हुए मैं अपनी आईब्रोज को फरो कर बैठा, फिर से अंदर से साई किया। यही उसकी जेंटल और मीक पर्सनालिटी थी जिसने पहले उस मॉन्स्टर को उसे इतनी ब्रेजनली बुली करने दिया। इसे सोचकर मैंने अपना फ्रॉन ढीला किया, कॉफी टेबल से अभी खरीदा हुआ फोन उठाया और उसे टेबल पर रख दिया। मैंने तुम्हें एक फोन खरीदा, देखो तुम्हें पसंद आया क्या? और भी कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ बैठ सकते हो? सवीना अपना सिर नीचे रखे हुए थी, सिर्फ जब मेरी आवाज सुनी तो मेरी ओर देखती थी। पहले उसने मेरी साफ पवित्र नजर से मिलना महसूस किया, फिर टेबल पर रखी नई फोन बॉक्स देखी। सवीना एक पल के लिए हिचकिचाई और थोड़ी देर बाद ही धीरे से कहा, हम्मा, धीरे धीरे सोफा की तरफ चलकर बैठ गई। तुम क्या डिस्कस करना चाहते थे? उसकी आवाज बहुत ही नरम थी। मुझे साफ सुनने के लिए कानों को तंग करना पड़ा। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन टेबल से फोन उठाया और खुद ही खोल लिया। मैंने स्काई ब्लू नया फोन निकाला, प्रोटेक्टिव फिल्म हटाई और ऑन किया, फिर मधुर स्टार्ट अप म्यूजिक बजने लगी। मैंने कुछ सिंपल सेटअप किया, फिर उसे सवीना को दिखाया। यह फोन तुम्हारे लिए है, तुम्हें खुद से SIM कार्ड लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही अपना नंबर उसमें सेव कर रखा है। अब से अगर मैं घर पर नहीं हूँ या कुछ हो जाए तो बस मुझे कॉल करो। जब मैं बोल रहा था, मैंने अपनी पॉकेट से काश की एक ढेर निकाली और उसके सामने रख दी। यह वह काश है जो मैंने अभी निकाला है। अगर तुम आज दोपहर फ्री हो तो लिली को बाहर वॉक पर ले जा। पूरी तरह घर पर रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है तो बस खरीद लो, खासकर क्लोथ। मैंने देखा कि तुम्हारे दोनों क्लोथ्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं। ओह, और याद रखना, एक बैंक अकाउंट भी खोलना है। काश लेकर चलना सुरक्षित नहीं है और सुविधाजनक भी नहीं। मैं लगातार बेतरतीब बातें करता रहा, दिमाग में जो कुछ भी था एक ही सांस में कहता रहा। सवीना ऊपर देखी, अपने सामने वाले आदमी को घूरते हुए, मेरी बेतरतीब बातें सुनते हुए। उसकी आंखों के कोने धीरे धीरे लाल हो रहे थे। देखते हुए कि सवीना अभी तक फोन नहीं उठाई, मैं बेबस अपनी नाक छू ली। क्या तुम्हें यह फोन पसंद नहीं है? मैंने सोचा रंग प्रिटी है और यह सबसे नया मॉडल है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जाकर कोई अलग चीज खरीद सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। सवीना ने सिर हिलाया, फिर गहराई से मेरी ओर देखी। नहीं, मुझे सच में यह पसंद है। धन्यवाद। उसकी आवाज अभी भी बहुत नरम थी, हल्की कंपकंपी के साथ। हमारी आंखें अचानक टकरा गईं। मैं अजीब तरह से नजरें हटा ली, लेकिन अंदर से राहत की सांस ली। जब तक तुम्हें यह पसंद है, कोई बात नहीं है। मैं अब खाने जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद मैं खड़ा हुआ और जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर चला, अपना खाना वुल्फिंग डाउन खा लिया। सवीना अभी भी अपने दिल में सोच रही थी, मैं इतना मनी कहाँ से ले आया था इन सब थिंग्स को खरीदने के लिए। पर चूंकि मैंने नहीं कहा, वो नहीं पूछी। उसने टेबल पर रखा नया फोन उठाया और उसे देखा। मैंने तो ईयरफोन्स भी खरीदे थे। उसके बगल में एक जोड़ी प्रस्तीन व्हाइट ईयरबड्स रखी थी। उसके बगल में लिली ने भी अपने हाथों में तोय रख दिया, अपना छोटा सिर थोड़ा आगे झुकाते हुए जिज्ञासु रूप से माँ के हाथ में नया फोन देख रही थी। सवीना ने आराम से हाथ बढ़ाया और छोटी लड़की के सिर को रगड़ दिया। एक बड़ा और एक छोटा फोन को घूर रहे थे और साथ में उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया। 5 PM पर बाहर की गर्मी आखिरकार कम हो गई थी। सवीना सोफा पर बैठी
थोड़ी देर हिचकिचाते हुए फिर भी टेबल पर रखी काश की ढेर उठाया और लिली को घर से बाहर ले गई। लिली बहुत लंबे समय से बाहर नहीं गई थी। उसे बाहर जाकर प्ले करना बहुत पसंद था। पहले मम्मी कभी उसे बाहर नहीं ले जाती थी और दादी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी, इसलिए यह आउटिंग उसे बहुत ज्यादा खुश कर गई। छोटी लड़की ने एक हाथ में अपनी डॉल पकड़ी और दूसरे हाथ में माँ का हाथ, पूरे रास्ते स्किपिंग करते हुए। उसकी गोल आंखें हर जगह देख रही थी। बाहर की हर चीज उसके लिए वंदर से भरपूर थी। सिर्फ सवीना थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस महसूस कर रही थी। उसके कदम अनजाने में तेज होते जा रहे थे। सड़क पर गुजरते लोगों को देखते हुए उसे अनजाने में ही इंफीरियर महसूस हुआ, खासकर वह और लिली, और ये इल फिटिंग कपड़े उसे लगातार दूसरों की नजर में रहने जैसा महसूस कराते थे। उसकी ओर कुछ एक्स्ट्रा बार देखते हुए शॉपिंग मॉल दूर नहीं था। उसको बस 2 ब्लॉक्स दूर था। याद आया थोड़ा थोड़ा। उसकी मेमोरी से तुलना करे तो वो जगह सिर्फ 2 साल में काफी बदल गई थी। लगता है इसे और ज्यादा एलिगेंटली रिनोवेट किया गया है। जैसे ही वो अंदर गई उसने एक फोन तो देखा जिसमें अंदर SIM कार्ड्स का काउंटर था। सवीना एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपनी बेटी को अंदर जाने दिया। SIM कार्ड ले लेने के बाद सवीना ने एक बैंक अकाउंट भी खोल लिया और अपनी सारी पैसे जमा कर